एंड वेलकम टू कॉम्प्यूटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी जो लेटेस्ट न्यूज में है कि आरबीआई ने अपना स्टैंड क्रिप्टो करेंसी को लेकर चेंज किया है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके बारे में कैसे फंक्शन करता है, ये सारी डिटेल्स हम लोग बाद में देखेंगे। लेटेस्ट में अभी हम लोग देखते हैं कि जो डिजिटल करेंसी है इंडिया में, उसमें आरबीआई ने जो अपनी स्टैंड चेंज की है, तो उसके पीछे रीजन क्या है। क्योंकि अभी तक हमने ये देखा था कि आरबीआई कंप्लीटली अगेंस्ट में थी क्रिप्टो करेंसी के। उनका ये कहना था कि ये चीजें फ्लॉड है और प्राइवेट जो भी कंपनीज क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च कर रही हैं, ये गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से उसके अगेंस्ट में है। और यहाँ पर सारे बैंक्स को उन्होंने ये कह दिया था कि इसमें आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। जो एक दो ऐप हैं वजीर एक्स वगैरह जैसे, उन पे भी इन लोगों ने बैन लगा दिया था कि कोई भी बैंक जो है इनके साथ ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है। तो देखिए, इसमें जो चेंज आया है उसके पीछे जो मेजर मुद्दा है कि अभी जो न्यूज में है, इसके पीछे मुद्दा ये है कि अभी आरबीआई पायलट प्रोजेक्ट चालू करने वाली है, जिसमें कि आरबीआई ये चीज एसेस करेगी कि इसकी वायबिलिटी कितनी है, चाहे वो डिजिटल मार्केट की करेंसी को यूज करना हो होलसेल के लिए या रिटेल ट्रांजैक्शन के लिए। तो ये पायलट प्रोजेक्ट में दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस को एनालाइज किया जाएगा, उसकी फंक्शनिंग देखी जाएगी और वो कितना इफेक्टिव है इन सब चीज़ों को हैंडल करने में, कैसे उसे रेगुलेट किया जा सकता है। इन सब चीज़ों पर अभी एक पायलट प्रोजेक्ट चलाने वाली है आरबीआई। और इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में एक कमेटी बैठी थी, उन्होंने ये चीज भी रिकमेंड की है कि आरबीआई का जो एक्ट है, जिसमें आरबीआई को ये अथॉरिटी मिलती है कि वो करेंसी नोट को रेगुलेट करे, उसको प्रिंट करे, उसको सर्कुलेट करे, तो इन सब चीज़ों के लिए वहाँ पर एक्ट में भी चेंजेस की ज़रूरत है। तो वो एक्ट में भी अभी चेंजेस आने वाली है और उसके बाद ये पायलट प्रोजेक्ट चालू होगा। और इसमें ये चीज़ जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये लोग कैलिब्रेटेड वे में, कि पहले पायलट प्रोजेक्ट चलाएंगे, उसके बाद यहाँ पर फुल स्केल पे इनकी कहना है कि हम लोग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे, यानी कि आरबीआई की अपनी डिजिटल करेंसी होगी, अपनी क्रिप्टो करेंसी होगी। तो ये पहले पायलट प्रोजेक्ट पे स्टडी कर रहे हैं, आरबीआई के एक्ट में चेंजेस आएगी और उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल बैंक की खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात है। तो ये अब ऐसा कर क्यों रहे हैं, जो इनके स्टांस में, इनके स्टैंड में चेंज आया है। जो लोग अभी से कुछ दिनों पहले तक कंप्लीटली अगेंस्ट में थे डिजिटल करेंसी के, वो एकाएक ऐसे धीरे धीरे क्यों बदल गए। तो इसके पीछे का रीजन ये है, हाई कैश टू जीडीपी रेशियो। इंडिया में जो कैश सर्कुलेशन में रहता है, जो डे टू डे ट्रांजेक्शन में, रिटेल में, होलसेल में या बाकी की चीज़ों में जो कैश यूज हो रहा है, उसकी जो रेशियो है जीडीपी से, वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए कि जो कैश टू जीडीपी रेशियो बिफोर डिमोनिटाइजेशन, हमें पता है 2016 में डिमोनिटाइजेशन हो गया था, 8 नवंबर की 8 बजे की रात, कोई भूल नहीं सकता है। तो उस समय, उसके पहले तक यहाँ पर कैश टू जीडीपी रेशियो जो था वो 12% था, यानी कि 12% करेंसी नोट सर्कुलेशन में थे ट्रांजैक्शन के लिए, यहाँ पर जीडीपी का, जो हमारा टोटल जीडीपी है उसका। और जब 2016-17 में यहाँ पर जब डिमोनिटाइजेशन हो गया, उसके बाद ये घटकर हो गया 8.67% जीडीपी का। लेकिन धीरे धीरे विद इन 2 to 3 ईयर्स ये बढ़कर जो डिमोनिटाइजेशन से पहले था 2019-20 में, उससे भी ज़्यादा हो गया, ये 12.03% पहुंच गया। और ठीक उसके नेक्स्ट ईयर 2020-21 की बात अगर हम लोग करें, तो यहाँ पर ये 14.7% पहुंच गया। तो जो इनकी एक मोटिव थी डिमोनिटाइजेशन की, तो पहले उसमें उन्होंने ये कहा था कि ब्लैक मनी का जो होर्डिंग है वो सारा रुक जाएगा, बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद टेररिस्ट पे उनको लगाम लगाना था, फेक करेंसी जो यूज़ हो रही थी, काउंटरफिट करेंसी, उन पे स्ट्राइक करना था। और एक मोटिव इनका था कि इंडिया का जो करेंसी है उसमें डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना। तो ये भी एक मोटिव था। और उस समय हमने देखा भी ये चीज़ की भीम ऐप आया, पेटीएम वैलेट और दूसरे तरह तरह के वैलेट हो गए, फोन पे हो गए, गूगल पे हो गया, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने नो डाउट ग्रोथ किया। और अभी
देखा जाए तो फिर भी डिजिटल जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। हालांकि डिमोनेटाइजेशन के समय जो 2016 के बाद जो बढ़ा था उसमें ग्राफ में धीरे धीरे डाउनफॉल आ रहा है, लेकिन स्टिल डिमोनेटाइजेशन के पहले का जो लेवल था उससे ऊपर ही है अभी भी ये डिजिटल ट्रांजेक्शन्स का ग्राफ। तो यहां पर इस चीज को, ये जो मुद्दा क्रिएट हो गया है, इसे सॉर्ट आउट करने की एक बात चल रही है। यहां पर देखिए करेंसी ग्रोथ रेट जो है कि हर साल कितने करेंसी नोट्स इन्फ्यूज किए जा रहे हैं इकोनॉमी में, तो करेंसी ग्रोथ रेट डिमोनेटाइजेशन के पहले जो था वो लगभग 12 से 13% का चलता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये करेंसी ग्रोथ रेट 2019-20 में 14% था और अभी 2020-21 में ये 17.2% हो गया है जो अभी करंट चल रहा है। तो ये स्थिति है, यहाँ पर करेंसी ग्रोथ रेट जो है डे बाय डे, ईयर बाय ईयर एकदम बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ पर जो करेंसी इन सर्कुलेशन है, अगर इसे देखा जाए तो ये डिमोनेटाइजेशन के पहले सिर्फ 16.63 लाख करोड़ था। इतनी करेंसी नोट्स यहाँ पर सर्कुलेशन में थी जब 500 और 1000 के पुराने नोट चलते थे तब। लेकिन यही चीज यहाँ पर करेंसी सर्कुलेशन 2020-21 में बढ़कर 28.6 लाख करोड़ हो गई है। तो ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो आसपास लगभग डबल हो चुका है। तो ये स्थिति यहाँ पर इसलिए बन गई है क्योंकि अगर हम लोग एक बात कहें तो पहले जो लोगों को 1000 के नोट लेकर चलने में जितना जो भी उनके स्टोरेज में और बाकी चीज़ों में ये इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरत पड़ती थी, उससे ज़्यादा कन्वीनियंट इनके लिए 2000 के नोट यूज़ करना हो गया। तो इसके कारण यहाँ पर ये करेंसी इन सर्कुलेशन, चाहे वो होर्डिंग में हो, चाहे वो कैश रिजर्व में हो, जहाँ पर भी जैसे भी लोग घर पे कैश रखते हैं, इन सब चीज़ों में 2000 के नोट रखना ज़्यादा आसान हो गया। जहाँ पर आपको 2 नोट लगते थे पहले 1000 के या 500 के 4 नोट लगते थे, उसके जगह पर 2000 का एक ही नोट काफ़ी है। तो इसके कारण भी यहाँ पर हो सकता है कि करेंसी इन सर्कुलेशन यहाँ पर बढ़ गया है। उसके बाद जो लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो मोटिव है इनका, जो इनके साथ सामने इशू खड़ा है, वो है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का इशू। यहाँ पर जो प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज यूज हो रहे हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो लिथेरम हो, बहुत सारे ऐसे बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसीज सर्कुलेशन में हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड और इवन इन इंडिया। यहाँ पर तो ऐसा हो गया है कि बिटकॉइन के लिए ऐप तक आ गए हैं आपके, चाहे वजीरेक्स हो गया और दूसरे 2-3 निकल आए हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर, ये चीज़ें दिक्कत दे रही है गवर्नमेंट को। ये लग रहा है कि धीरे धीरे अगर ये प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज की पॉपुलैरिटी बढ़ गई, इनका इस्तेमाल बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि सेंट्रल बैंक को और जो गवर्नमेंट करेंसी है, लीगल टेंडर है, उसे यहाँ पर थ्रेट हो जाए, उसे इन सब चीज़ों से परेशानी हो जाए। और हम लोगों को ऐसा देखने को भी मिल रहा है कि बहुत सारे जगहों पर क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी हो रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है कि इससे जो टेररिज्म का हो गया या फिर एक्सट्रीमिज्म का हो गया या जो ड्रग कार्टेल्स हैं, ब्लैक मार्केटिंग है, इन सब चीज़ की भी जो कार्टेल है, जो इनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्रिप्टो करेंसी के कारण अच्छे खासे फल फूल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इन्हें ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इसके लिए जो प्राइवेट करेंसीज है उसके लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी है, जो जैसे कि आरबीआई हो गई हमारी, या फिर कोई फेडरल रिजर्व हो गया यूएस का। तो ऐसे तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं जो इन पे ओवरसाइट रखे, इन पे पूरा वॉच रखे कि कहाँ से ट्रांजैक्शन हो रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, लीगल है, इलीगल है, क्या है। तो ये सारी चीज़ों का ओवरसाइट नहीं होने के कारण ये एक सिक्योरिटी थ्रेट भी बन जाएगा। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अभी गवर्नमेंट ने कहा कि चलिए ठीक है, जब लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी बढ़ ही रही है इसकी, लोगों के बीच में इसकी डिमांड है, लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर क्यों ना ऐसा हो कि हम ही इसे लीगलाइज कर दें और हम ही एक नया क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर लॉन्च कर दें, ताकि उसमें जो भी रिटेल या होलसेल ट्रांजैक्शन होते हैं
वो यहाँ पर लोग इजिली कर सकें। और इसके लिए फिर इनका कहना है कि ये धीरे धीरे सबसे पहले स्टडी करेंगे, इसकी फंक्शनिंग देखेंगे, इसका ट्रैकिंग कैसे किया जा सकता है बाकी चीज़ों को, और उसके बाद यहाँ पर इसे लॉन्च करेंगे लार्ज स्केल पर, फुल फ्लेज्ड स्केल पर। तो इसके एडवांटेजेस क्या है जो इंडिया के संदर्भ में अगर देखें तो क्या है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि हम लोग अगर पेटीएम वैलेट जो भी डिजिटल वैलेट्स हैं वो देखें, या भीम ऐप देखें जो यूपीआई ट्रांजेक्शन्स के हैं, एनईएफटी है, आरटीजीएस है, ये सारी चीज़ों की एक्सेप्टेबिलिटी इंडिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इंडिया डिजिटल पेमेंट में एक लीडर बन चुका है। तो उसमें एक और नया मोड ऐड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि लोग उसके साथ एसिमिलेट नहीं कर पाएंगे, उसके साथ वहाँ पर जुड़ नहीं पाएंगे, उसको सही से समझ नहीं पाएंगे। तो ये इशू तो इंडिया के साथ है नहीं। डिजिटल पेमेंट ऑलरेडी इंडिया में अच्छी खासी पेनिट्रेट कर चुकी है और आगे भी लोग दूसरे मोड को भी एक्सेप्ट कर लेंगे ईजिली। सबसे पहला एडवांटेज है। दूसरी चीज यहाँ पर है कि इनका जो कॉस्ट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट में आप देख लीजिए कि चाहे प्रिंटिंग हो नए करेंसी नोट्स का, चाहे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, चाहे उसका स्टोरेज का हो। जैसे हम लोग बहुत सारे जगहों पर देखते हैं कि चेस्ट ब्रांच है जहाँ पर आरबीआई से आकर जो करेंसी नोट्स हैं वो रखे जाते हैं, फिर वहाँ से दूसरी जगहों पर सर्कुलेट होते हैं, या फिर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का है, चाहे वो डिफरेंट ब्रांचेस में भेजना हो या फिर एटीएम्स में फीड करना हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे बहुत सारे इशूज़ हैं करेंसी मैनेजमेंट के, या फिर जो स्वाइल्ड नोट्स हैं उनकी रिप्रिंटिंग हो, तो इन सब चीज़ों में जो कॉस्ट इनकर होता है, या फिर जो नए प्रिंटिंग के लिए जो कॉस्ट इनकर होता है, वो सारी चीज़ों में यहाँ पर बहुत सारे पैसे बचेंगे। उसके बाद यहाँ पर है रियल टाइम पेमेंट्स का इनेबलिंग होना। तो ये जो डिजिटल ट्रांजेक्शन होंगे डिजिटल करेंसी में, तो यहाँ पर इंटर बैंक सेटलमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हम लोग अगर आरटीजीएस, एनईएफटी या ये सब चीज़ें भी करते हैं तो भी उस समय तो वहाँ पर बहुत जल्दी वो ट्रांजेक्शन दिख जाता है, क्रेडिट हो जाता है, लेकिन फिर भी इसके बाद इंटर बैंक सेटलमेंट यहाँ पर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये इंटर बैंक सेटलमेंट का जो इशू है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि सारी लायबिलिटी रहेगी सेंट्रल बैंक के साथ कि जो रिसीवर है या जो ट्रांसफर है वो करता है तो किसको पैसे हैंड ओवर करने हैं, किसके वैलेट में जाएंगे डिजिटल करेंसी, ये सारी चीज़ों की जो देख रेख है वो सेंट्रल बैंक ही करेगा। यहाँ पर सारा कुछ रेगुलेट होगा सेंट्रल बैंक के सिंगल सर्वर से। तो यहाँ पर ये झमेला खत्म हो जाएगा इनके साथ कि इंटर बैंक सेटलमेंट करना है, इसका लेजर क्लियर करो, वहाँ से डिफिसिट आ रहा है, ये पैसे कहाँ गए, वो ट्रांजेक्शन है हो गया। तो ये सारी चीज़ों का इशू यहाँ पर खत्म हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ जो कैश है, जो हम लोगों ने देखा कैश टू जीडीपी रेशियो, ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा जो सर्कुलेशन में ऑलरेडी इकोनॉमी में है, और ये कैश मैनेजमेंट का इशू बहुत कम कर देगा। कैश जैसे ही कम होगा तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कम हो जाएंगी, चाहे वो क्राइम रेट हो, चाहे वो ब्लैक मार्केटिंग हो, तो ये सारी चीज़ों पे यहाँ पर लगाम लगाई जा सकेगी डिजिटल करेंसी के थ्रू। प्लस यहाँ पर ये देखिए कि ये सारे जो कॉस्ट रिड्यूस होंगे, इससे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सेविंग होगी मनी की, क्योंकि यहाँ पर जो कैश हैंडलिंग चार्जेस हैं हम लोगों ने बहुत सारे बैंक्स में देखा है अभी लगने चालू हो गए हैं कि आपको 4 या 5 ट्रांजेक्शन देते हैं कैश के फ्री, उसके बाद आपको कैश हैंडलिंग चार्जेस ले लेते हैं। बहुत सारे बैंक ऐसे हैं कि एक लिमिट तक वो आपको फ्री कैश हैंडलिंग करते हैं, उसके बाद वहाँ पर चार्जेस लगने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ों का कॉस्ट जो है वो कट डाउन हो जाएगा, जिससे कि ओवरऑल चाहे वो टाइम का हो, चाहे वो एनर्जी का हो, चाहे वो मैन पावर का हो, ये सारी चीज़ों पे जो खर्च होता है ये कम हो जाएगा। और इन्हीं सब बेनिफिट्स को देखते हुए यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है, जो आरबीआई है इंडिया की, उसने ये चीज़ कही है कि हम लोग यहाँ पर अभी पायलट बेसिस पे, पायलट प्रोजेक्ट पे इन सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे कि कैसे होलसेल और रिटेल मार्केट के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसके बाद हम लोग फुल फ्लेज्ड लेवल पे यहाँ पर ये सारे जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसके अगेंस्ट में एक सेंट्रलाइज्ड सेंट्रल बैंक का जो क्रिप्टो करेंसी है वो हम लोग रिलीज करेंगे। अब देखना है कि इसमें आगे क्या
वो इनिशिएटिव लेती है गवर्नमेंट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और बहुत सारे इंफॉर्मेशन के लिए हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें फॉलो करें। हमारे वेबसाइट पर डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस